तो भाई जैसा कि इस बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो इंडिया के कई मेन प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर कर रहा है। इसी वजह से जो कुछ ही दिनों में दिलीप ट्रॉफी खेली जानी है वहां भी हमको इंडियन टीम के कई सारे मेन प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे प्लेयर इस ट्रॉफी में खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। जिसके पीछे का असल रीजन कल के दिन जय शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रिवील करा, जहां उन्होंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाए इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयरों का जो वर्कलोड है उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। हम उनको बहुत ही रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहते हैं, इसीलिए हम उनको फिलहाल के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए नहीं कहना चाहते। इसके अलावा भाई कल के दिन इसी इंटरव्यू में जय शाह ने पूरे देशवासियों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी, जिस खुशखबरी को सुनने के बाद तुम लगभग भाई 99.99% ये कंफर्म हो सकते हो कि भाई जो अगला WTC होगा उसको इंडिया ही जीतेगी। देखो पिछले दो WTC के फाइनल में हम लोग पहुंचे तो थे, लेकिन वो दोनों ही फाइनल हमको गंवाने पड़े थे, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये माना गया था कि भाई जैसे ही IPL खत्म होती थी, जस्ट भाई 2-3 दिन के अंदर WTC का फाइनल हो जाता था, तो हमारे प्लेयर्स उस मोड में स्विच नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती थी जिस परफॉर्मेंस की हमें आदत है। लेकिन भाई कल के दिन इसी इंटरव्यू में जय शाह ने ये ऐलान कर दिया है कि जो अगला WTC का फाइनल होगा वो कम से कम IPL फाइनल के 15 दिन बाद होगा। इसके अलावा जय शाह ने यह भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट को अच्छे से प्रमोट करने के लिए एक डेडिकेटेड फंड असाइन करा जाएगा, ताकि आने वाले कल में ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर हो सकें। एंड साथ ही साथ जितने भी प्लेयर्स आज के वक्त पे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं उनको बेहतर सर्विसेज मिल सके, उनकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, वो और ज्यादा जल्दी इंजरी से रिकवर हो सके और कम से कम इंजर्ड हो सके। पूरे तरीके से टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करते हुए एक बड़ा फंड असाइन किया जाएगा। और जय शाह का ये जो डिसीजन है इसे देख के भाई अब तो मुझको बिल्कुल लग रहा है कि अगला WTC फाइनल हम ही जीतेंगे। वैसे मैं बता दूं कि जय शाह ने इसी इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी रिवील करा कि क्यों आखिर BCCI के पास इतना ज्यादा पैसा है, क्यों BCCI आखिर किसी और बोर्ड के मुकाबले इतना पावरफुल है। जय शाह ने कहा कि इंडिया ही ऐसी टीम है जो हर जगह ट्रेवल करती है, कहीं भी ट्रेवल करने से मना नहीं करती है, पाकिस्तान नहीं जाती है क्योंकि भाई अपने रीजंस हैं और जाएंगे भी नहीं, ये बात समझ लो पाकिस्तानियों। पर फिलहाल मैं कह रहा था कि जय शाह ने कहा है कि इंडिया हर जगह ट्रेवल करती है, और जब इंडिया सभी देशों में जाती है इसका फायदा इंडिया को हो या ना हो, लेकिन उन देशों को बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भाई इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और ना भी फैले हो इंडियंस में जुनून इतना है, इंडिया के पास पॉपुलेशन इतनी है कि ये लोग भाई कहीं भी पहुंच जाते हैं मैच देखने के लिए। तो जब भी कोई टीम इंडिया से मैच खेल रही होती है भाई भर भर के टिकट्स बिकते हैं, भर भर के हर देश के बोर्ड के पास पैसा आता है। यही रीजन है कि ICC जो है वो भाई अपने रेवेन्यू शेयर से 40% BCCI को देता है, क्योंकि भाई जब सभी देशों के बोर्ड को फायदा हो रहा है, जब क्रिकेट और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है सभी देशों में, तो जाहिर सी बात है ICC के पास ज्यादा पैसा आता है। अब जब BCCI की वजह से ICC के पास इतना पैसा आ रहा है तो भाई ICC का BCCI को कुछ तो देना बनता है ना, तो भाई 40% ये लोग BCCI को देते हैं। इसी वजह से BCCI जो है मस्त भाई अमीर बन के बैठा है। यहाँ पे भाई एक सत्य ये भी है कि इस वजह से सिर्फ इंडिया के बोर्ड के पास ज्यादा पैसा नहीं आया है, बल्कि इंडिया की जो इज्जत है वो सभी देशों में इतनी बढ़ गई है कि भाई शब्दों में हम बता नहीं सकते हैं। एक वक्त पे कई देशों के प्लेयर्स जो हमारे प्लेयरों को अच्छे से ट्रीट तक नहीं करते थे, आज भाई हमारा देश कहीं पहुंच जाता है ना तो पीछे भाग रहे होते हैं उनके प्लेयर कि ऑटोग्राफ दे दो, अरे कोहली भाई कहाँ हो, एक फोटो खिंचा लो। ये हुआ है भाई बदलाव पिछले काफी सालों में, और इस बदलाव की जो शुरुआत हुई थी ना वो असल में धोनी के एरा से हुई थी। इस बदलाव का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण हमें कल के दिन देखने को मिला, जब 15 अगस्त के अवसर पे मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया का नेशनल एंथम गाया गया, और साथ ही साथ MCG की बड़ी स्क्रीन पे भारत का झंडा लहराया गया। अब चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कल के दिन एक सोशल मीडिया यूजर ने रोहित शर्मा की फोटो बनाई, लेकिन असल में इस फोटो में ट्विस्ट पता है क्या था? ट्विस्ट असल में यह था कि रोहित शर्मा की कॉपी करके सीधे फोटो नहीं बना दी, उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए फोटो बनाई कि अगर रोहित शर्मा एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर होते तो आखिर वो कैसे दिखते। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है और वो फाइनल फोटो देखनी है तो भाई वो वीडियो देखने को मिलेगी कहां? हमारे टेलीग्राम पे क्रिकबाजी पे कॉपीराइट मसलों के चलते वो वीडियो यहां पे नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन भाई अगर तुमने वो वीडियो देख ली ना
तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। और ऐसी कई रेयर वीडियो जैसा मैं कहता हूं कि मैं लेके आता हूं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन एंड में, जाओ जाके चेकआउट करो, टॉप पे पिन करके रखी है। फिर आके अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़े तो भाई कल के दिन कौन बनेगा करोड़पति पे अमिताभ बच्चन एक कंटेस्टेंट से 80,000 का एक सवाल पूछते हैं। और सवाल पता है क्या था कि साल 2024 के आईपीएल सीजन में किस प्लेयर को ऑरेंज कैप मिली थी। ऑप्शंस थे ऋषभ पंत, शिखर धवन, विराट कोहली और अभिषेक शर्मा। भाई 80,000 में जीतते जीतते रह गया। कसम से ये सवाल पढ़ के इतना दुख हो रहा था, यही सोच रहा था काश मैं यहां पे होता तो कम से कम 80,000 जीत के तो जरूर घर आता। खैर जहां विराट कोहली का जिक्र आ ही गया है तो मैं बता दूं कि विराट कोहली की कल के दिन एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। ये वीडियो असल में हमें देखने को मिलती है लंदन की सड़कों से, जहां विराट कोहली एक आम इंसान की तरह खड़े हुए हैं, टहल रहे हैं। पता नहीं कोहली भाई जब भी ब्रेक होता है लंदन क्यों पहुंच जाते हैं। भाई मैं तो मान के बैठा हूं जिस दिन विराट कोहली ने क्रिकेट छोड़ दिया ना, ये बंदा लंदन में जाके सेटल हो जाएगा। बहुत ही कम ऐसा होगा कि ये हमें इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बात का जिक्र जो है विराट कोहली कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी मैं रिटायर होऊंगा मैं गायब हो जाऊंगा, मैं किसी को देखने को नहीं मिलूंगा, एक लंबे वक्त के लिए मैं सभी की आंखों से ओझल हो जाऊंगा। चलो अब जल्दी से मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन क्रिकेट की अपडेट्स दे देता हूं। पहली अपडेट यह है कि बुमराह जो हैं वो बांग्लादेश सीरीज मिस करेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। वो सीधे अब रिटर्न करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में। इससे आगे बढ़े तो भाई मैं ये भी बता दूं कि जो सेलेक्टर्स हैं वो फिलहाल भाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से टेस्ट में एक अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं मिला है। अच्छा क्या भाई, मीडियोकर भी नहीं मिला है। पिछले काफी सालों में जितने भी पेसर्स भाई टेस्ट क्रिकेट में आए हैं सारे के सारे राइट आर्म फास्ट बॉलर थे। लेकिन फिलहाल जो बीसीसीआई है वो अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है अर्शदीप सिंह पे, यश दयाल पे और खलील अहमद पे। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनमें से किसी एक को आने वाले कल में टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार किया जाए। वैसे आपके हिसाब से अर्शदीप, यश दयाल और खलील अहमद में से किसके अंदर सबसे ज्यादा बूदा है कि वो आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट में खुद को सेटल कर सके, अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन सके? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में बता देना। अब भाई बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो देखो ये तो तुमको पता ही है कि इस समय चारों तरफ जो है वो क्रिकेट के अंदर लीग्स का खुमार छाया हुआ है, लीग्स का बुखार छाया हुआ है। जहां देखो लीग हो रही है, कभी पीएसएल हो जाती है, कभी आईपीएल हो जाती है, कभी भाई एलपीएल हो जाती है, कभी एमएलसी हो जाती है, कभी द 100 लीग होने लगती है। लेकिन भाई सबसे ज्यादा सीरियसली जिस देश ने लीग को लिया है ना, वो देश है नन अदर देन न्यूजीलैंड। खासकर भाई उनके प्लेयर्स जो हैं वो तो कुछ ज्यादा ही मरे रहते हैं लीग खेलने के लिए, क्योंकि इस समय मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड के हैं भाई वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं रहना चाहते हैं। जिनको भी ऐसा लगता है कि वो लीग में अपनी जगह बना सकते हैं, वहां ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो भाई न्यूजीलैंड के बोर्ड से कहते हैं हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट मत बनाना, जब जरूरत होगी हम आ जाएंगे, और जब आपको कहीं बड़ी टूर्नामेंट में हमारी जरूरत होगी बता देना, फ्री होंगे तो भी आ जाएंगे। भाई तुमको पता है विलियमसन ने इस समय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर रखा है, ट्रेंट बोल्ट ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर रखा है, फर्गुसन ने भी डिनाई कर रखा है, फिन एलन ने भी डिनाई कर रखा है। और कल के दिन भाई न्यूजीलैंड के वन ऑफ द मेन बैट्समैन, मेन ओपनर्स, वन ऑफ द विकेट कीपर डियोन कॉनवे ने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दिया है। भाई खुशी मुझको इस बात की है कि आईपीएल जो कि सबसे बड़ी लीग है, जो कि भाई इंडिया कराता है, उसके बावजूद भी इंडिया के किसी प्लेयर ने ये हरकत अभी तक नहीं करी। वैसे भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई तुम में से ऐसा है जो थोड़ा बहुत ये सोच के जी रहा है कि कल को भाई क्रिकेट में फ्यूचर बनाना है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहता है कि एक दिन साला इंडिया के लिए खेलना है या फिर एक बार बस आईपीएल में खेल ले, मजा आ जाए? जो भी तुम सोचते हो कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन भाई वो जो वीडियो है ना, जहां मैंने कहा कि एक बच्चे ने रोहित शर्मा का पोर्ट्रेट बनाया है, ये दिखाते हुए कि अगर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर होते तो आखिर वो कैसे दिखते, एक बार जाके वो वीडियो देखना भाई, मजा ना आए ना तो पैसा वापस। वो वीडियो कहां देखने को मिलेगी याद है ना भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन में, जाओ जाके ज्वाइन करो और मस्त भाई वीडियो का आनंद लो। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।